नमस्कार दोस्तों, सुखाई बाबा फार्मास्यूटिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिलाजीत रेसिन के प्रोसेस के बारे में। शिलाजीत रेसिन शिलाजीत पत्थर से हम अचीव करते हैं। शिलाजीत पत्थर हाई एल्टीट्यूड से प्रोक्योर किया जाता है। अब ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि इसकी प्रोक्योरमेंट कहाँ से होती है। मार्केट में जिसमें फल्विक एसिड परसेंटेज ज़्यादा रहती है उसका हम टेस्ट करते हैं, हमारा क्यूसी में जाता है, उसी रॉ मटेरियल को हम पिक करते हैं। अब ये रॉ मटेरियल हिमालय से भी आ सकता है, सोमालिया से भी आ सकता है और रशिया, चाइना, कहीं से भी आ सकता है। टू बी ऑनेस्ट, हम क्वालिटी को देखते हैं, जहाँ से हमें बेस्ट क्वालिटी मिलती है वहीं से हम शिलाजीत का पत्थर रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। शिलाजीत का पत्थर प्रोक्योर करने के बाद शिलाजीत के पत्थर को क्रश किया जाता है, उसको क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाए वाटर के अंदर, जिसमें शिलाजीत पार्टिकल ऊपर आ जाए, डस्ट पार्टिकल नीचे सेटल हो जाए। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। पहला प्रोसेस क्या है? क्रशिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन। शिलाजीत के पत्थर को फिल्ट्रेशन करने के बाद तब तक फिल्ट्रेशन चलता रहता है जब तक इसके डस्ट पार्टिकल, जब तक इसमें मिट्टी के कण और इम्प्योरिटीज़ जब तक रिमूव नहीं हो जाती, तब तक हम इसको फिल्ट्रेशन कंटिन्यू करते रहते हैं। सो गाइज, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसकी प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक प्यूरिफिकेशन होती है हर्ब्स के साथ, हर्ब्स के डिकॉक्शन के साथ। सेकंड प्यूरिफिकेशन होती है गौमूत्र के साथ। जो कस्टमर हमसे बोलता है कि उनको गौमूत्र का प्यूरिफिकेशन चाहिए, हम वो गौमूत्र से करते हैं। जहाँ पर कस्टमर की डिमांड आती है हर्ब्स से डिकॉक्शन चाहिए उनको, हर्ब्स से उनकी प्यूरिफिकेशन चाहिए, हम हर्ब्स से करते हैं। गौमूत्र से डिकॉक्शन करने के बाद या फिर प्यूरिफिकेशन करने के बाद एक समस्या आती है कि उसकी जो महक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हर्ब्स का डिकॉक्शन करने पर महक इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, उसकी जो स्मेल है शिलाजीत की वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो अब एक कस्टमर का ऑर्डर चल रहा है जिसमें उन्होंने हमसे फिल्ट्रेशन के टाइम, प्यूरिफिकेशन के टाइम पे इलायची की डिमांड की है कि इलायची की फ्रेगनेंस और इलायची का डिकॉक्शन भी हमें प्यूरिफिकेशन के टाइम पे डालना है। उससे क्या होगा? एक तो शिलाजीत की फ्रेगनेंस थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी एंड इट विल गिव द अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑल्सो इंक्रीज हो जाएंगे इसके। अब जैसे ही ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर डिकॉक्शन कंप्लीट हो जाता है, डिकॉक्शन के बाद हम पूरा का पूरा मटेरियल दोनों को मिक्स करके लोहे की कढ़ाई के अंदर फाइनल पाक के लिए शिफ्ट कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये होता है या तो एसएस के मटेरियल में, स्टेनलेस स्टील के मटेरियल में, यूटेंसिल्स में, या फिर आयरन की कढ़ाई में। हमारे यहाँ पर किसी भी प्रोसेस में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल या एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। दैट्स वाई हमारी जो यूनिट है वो जीएमपी यूनिट है। अब हम इसके फाइनल प्रोसेस की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम इसका पाक करते हैं। ये हमारा फाइनल प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा डिकॉक्शन एंड शिलाजीत जो हमने अचीव किया था फिल्ट्रेशन के बाद, दोनों को मिक्स करके हम लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं। इससे हमारा शिलाजीत प्योर भी हो जाता है, हमारा शिलाजीत गाढ़ा भी हो जाता है और जो वाटर पार्टिकल इसके अंदर है, मॉइस्चर पार्टिकल इसके अंदर है, वो रिड्यूस होकर इवेपोरेट हो जाते हैं और फाइनली जो हमें शिलाजीत मिलता है वो प्योर शिलाजीत मिलता है, जिसका फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म आया। अब इसमें हम केसर भी डाल सकते हैं, केसर का एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, अश्वगंधा डाल सकते हैं, सफ़ेद मूसली डाल सकते हैं। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट रहता है, जैसा जैसा मार्केट का डिमांड आता है, वैसा वैसा प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है। दोस्तों, ये था शिलाजीत रेसिन की प्योरिफिकेशन का प्रोसेस, पत्थर से फाइनल रेसिन तक की जर्नी। नमस्कार, धन्यवाद।